Good morning, students. In previous video, we had completed this paragraph of third chapter from English subject from class 4 Clever Animals. Today, we will start from this point of chapter 3rd. Let's start. The entire day, the donkey and the dog, the cat and the cock walked and reached a forest. एक पूरे दिन चलने के बाद में डोंकी, कैट, डॉग और कॉक पहुँचे एक जंगल में. रीच्ड अ फॉरेस्ट, एक जंगल में पहुँचे. दे ऑल फेल वेरी टायर्ड, सो दे डिसाइड टू स्लीप. द डोंकी एंड द डॉग सैट बिलो द ट्री एंड द कैट एंड द कॉक क्लाइम अप द ट्री. तो वो बहुत पूरे दिन चल चल के थक जाते, तो एंड में वो सोचते हैं कि अब हम रेस्ट करेंगे. तो जो डॉग और डोंकी होते हैं वो तो पेड़ के नीचे सो जाते हैं, और जो कैट और कॉक होता है वो पेड़ के ऊपर जाके ऊपर सोने जाते हैं. इट वॉज़ वेरी कोल्ड एंड दे वर फीलिंग वेरी हंग्री. और वहाँ बहुत ठंड होती है और वो उनको भूख भी लगी होती है. देन द कॉक विच वॉज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री सॉ सम लाइट एट द डिस्टेंस. तो एक कॉक जो पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है उसको एक दूर से एक लाइट दिखाई देती है. दे डिसाइड टू गो देयर. तो वो सब सोचते हैं, डोंकी, डॉग, कॉक और कैट सोचते हैं हम वहाँ जाएंगे. दे रीच द प्लेस. इट वॉज अ वेरी बिग हाउस. द कॉक सेड दैट इट वुड सी हु इज़ इनसाइड. इट फ्लू नियर द विंडो एंड केम डाउन. फिर वो उस प्लेस पे पहुंच जाते जहाँ लाइट लग रही होती, वहाँ पहुंच जाते. तो वहाँ पे देखते एक बहुत बड़ा घर है. द कॉक सेड दैट इट वुड बी सी हु इज़ इनसाइड. चलो देखते हैं कि अंदर कौन है, घर के अंदर कौन है. कॉक बोलता है ये. इट फ्लू नियर द विंडो एंड केम डाउन. तो फिर वो उड़ के, मुर्गा जो उड़ के है वो खिड़की के पास जाता है और नीचे की तरफ बैठ जाता है. द डोंकी एंड द डॉग एंड द कैट आस्क हु इज़ देयर इन द हाउस. तो फिर डोंकी, कैट और डॉग पूछते हैं कॉक को कि घर के अंदर कौन है. Can we get food? The cock reply. The house has 3 robbers. They have a lot of food on the table. Then all of them spoken to each other and made a plan. तो वो जो कॉक होता है वो उड़ के गया होता है खिड़की के पास देखने के अंदर कौन है. तो डोंकी, कैट और डॉग पूछते हैं कि अंदर कौन है. तो कॉक रिप्लाई करता है कि यहाँ पे घर के अंदर 3 चोर बैठे हैं और उनके सामने बहुत सारा खाना है और वो प्लान बना रहे कि चोरी कैसे करें. तो वो प्लान बना रहे हैं. The donkey stood with his leg on the window. The cat stood on the dog. डोंकी है वो अपने लेग्स से खड़ा हो जाता है विंडो की तरफ. और द कैट स्टूड ऑन द डॉग एंड द कॉक फ्लू एंड रिमेन ऑन द टॉप. और फिर जो कैट है वो डॉग के ऊपर खड़ी हो जाती है और जो कॉक है वो ऊपर उड़ के चली जाती है. ऑल ऑफ देम स्टार्टेड सिंगिंग at the same time. The robbers who were inside thought they were a ghost outside and ran away. फिर वो चारों मिलके गाना गाने लग जाए. चारों कौन? डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक. वो चारों गाना गाने लग जाते हैं. तो रॉबर होते हैं अंदर से, उनको लगता है कि बाहर कोई भूत है और वो वहाँ से भाग जाते हैं. The donkey, the dog and the cat, the cock went inside and took as much food as they wanted and decide to sleep. तो फिर वो रॉबर्स वहाँ से चोर भाग जाते हैं. तो फिर कॉक, डोंकी, कॉक, कैट और सिर्फ चारों फिर है ना जाते हैं अंदर और जितना खाना खाना होता है वो खा लेते हैं और वो सोने का डिसाइड करते हैं कि हम सो जाएंगे. द कैट डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द स्टोव इन द किचन. तो कैट सोचती है कि मैं स्टोव होता है चूल्हा, उसके पास जाके सोऊंगी. द डॉग डिसाइडेड टू स्लीप नियर द गेट. डॉग सोचता है मैं दरवाजे के पास जाके सोऊंगा. द डोंकी डिसाइड टू स्लीप नियर द आउटसाइड वॉल. और डोंकी बोलता है मैं घर के बाहर दीवार के पास जाके सोऊंगा. एंड द कॉक डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द रूफ. और जो रूफ कॉक होता है वो सोचता है कि मैं छत पे जाके सो जाऊंगा. द रॉबर्स हु हैड रन अवे फेल्ट हंग्री. दे वर वॉचिंग देयर हाउस. फिर वो जो चोर है वो भागे हुए चोर होते हैं, उनको भूख लगती है तो वो घर की ओर देखते हैं. जिस घर में वो पहले थे वो घर की ओर देखते हैं. From far away, when no sound was being heard, they thought that it was safe to run to their house. फिर वो जो घर की तरफ देखते हैं तो वो चोर सोचते हैं कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है तो ये सही मौका है, हम घर के अंदर चलते हैं, घर के अंदर वापस चले जाते हैं. बट दे सेंड ओनली 1 रॉबर टू द हाउस टू सी वेदर एवरीथिंग वाज ऑल राइट. लेकिन वो 3 चोर होते हैं, उनमें से एक चोर को भेजते और बोलते हैं जा देख के आ कि उस घर में सब कुछ सही है क्या.
that the robber slowly entered the house through the back door and went into the dark kitchen. तो वो एक चोर है, वो घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आता है और किचन में आता है, और किचन में बहुत अंधेरा होता है. He wanted to see whether there was a milk on the stove when he was feeling with his finger. तो वो ये देखने जाता है कि स्टोव पे दूध पड़ा है क्या, और अंधेरा होता है, इसलिए दिखता तो है नहीं, तो वो अपने हाथ से टच करके देखने जाता है कि दूध है या नहीं है. द कैट जम्प अप एंड फ्रॉम द स्टोव एंड स्क्रैच हिज फेस. तो जितने में वो कैट पास हुई होती है स्टोव के, तो वो जोर से जंप करती है और उसके मुंह पे नाखून लगा देती है. चोर के मुंह पे कैट नाखून लगा देती है. द रॉबर बिकम अफ्रेड एंड रेन आउटसाइड. तो चोर डर जाता है और वो बाहर की तरफ भाग जाता है. द डॉग दैट वॉज नियर द डोर बाइट हिज लेग एंड ही रेन नियर द वॉल. तो जैसे ही वो भागने जाता है चोर, तो दरवाजे के पास आता है. दरवाजे के पास डॉग सोया होता है, तो वो डॉग उसके लेग को काट लेता है. तो चोर भाग के दीवार की तरफ जाता है. द डोंकी किक्ड हिम एंड थ्रू हिम ऑन द रूफ. और फिर वो डोंकी है, वो उस चोर को लात मारता है, जोर से किक मारता है, तो वो रूफ की ओर चला जाता है. द कॉक वॉज सिटिंग देयर पिक्ड ऑल ओवर हिम एंड विथ इट शार्प बीक एंड रॉबर्ट जम्प फ्रॉम रूफ एंड रेन टू अदर रॉबर्स एंड टोल्ड देम. तो फिर वो छत पे जाता है, तो वो जो कॉक बैठा होता है वो भी उसको नोच लेता है. तो फिर वो चोर भाग के जाता है और दूसरे चोरों को सब बताता है. A new ghost has come to our house. तो फिर वो एक चोर जो इसको सब ये किया होता है, वो चोर दूसरे चोरों को जाके बताता है कि हमारे घर में एक और नया भूत आ गया है. गोस्ट मतलब भूत. It scratched me, bite me, kicked me and picked me. So it is not to safe go there. तो फिर वो बताता उसके बाद क्या क्या उसके लेग को बाइट किया वगैरह, वो सब बताता दूसरे चोरों को, और बोलता है उधर जाना सेफ नहीं है, कि उधर जाना, उस घर में जाना सुरक्षित नहीं है. The other robbers agreed and went away. तो बाकी चोर उस चोर की बात सुन लेते और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं. द डोंकी, द डॉग, द कैट एंड द कॉक लिव हैप्पीली इन दैट हाउस ऑल नाइट. दे ऑल यूज टू प्रैक्टिस म्यूजिक लेसन्स. तो फिर द डोंकी, डॉग, कैट और कॉक है, वो उस घर में खुशी खुशी रहते हैं और पूरी नाइट गाने की तैयारी करते हैं. नाउ योर चैप्टर इज ओवर. योर टूडेज क्लास वर्क इज fill the blanks. Tick the correct, and your homework is true false. Let's feel it. Your today's classwork is exercise A from chapter 3 Clever Men. Let's feel it. First one, the washerman stopped dash the donkey. जो धोबी है उसने खाना खिलाना डोंकी को बंद कर दिया था. फीडिंग मतलब खाना. All of them were feeling very hungry. जो डोंकी, डॉग, कैट, कॉक थे, उन सबको भूख महसूस हुई. फीलिंग हंग्री. द कॉक सॉ सम डैश इन द हाउस. जो कॉक है वो उड़ के विंडो के पास आता है, तो वो क्या देखता है अंदर, कि अंदर चोर है. चोर मतलब रॉबर्स, लुटेरे. ROBBERS. नेक्स्ट वन ऑफ द रॉबर्स डैश द हाउस. एक चोर जब वापस देखने आता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तो वो वापस आता है, तो इसका आंसर होगा वन ऑफ रॉबर रिटर्न द हाउस. फिफ्थ वन इज द रॉबर हु हैड रन अवे फेल्ट अ गोस्ट. जो रॉबर है हु हैड रन अवे फेल्ट अ गोस्ट. रॉबर है वो सोचता है कि वो भागने से पहले, भागता क्यों है वहाँ से, उसको लगता है वहाँ पे एक भूत है. अ गोस्ट. Here is your class work. Next one is tick the correct answer. First, the donkey decided to become a. donkey क्या सोचता है, म्यूजिशियन बनने का. Second answer is B. Next, the donkey and the dog started their journey towards कोलकाता. डोंकी और डॉग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब कहाँ जाने के लिए चलते हैं, वो कोलकाता. थर्ड वन, ऑल ऑफ देम डिसाइड टू स्लीप बिकॉज ऑफ बीइंग टायर्ड. वो सो क्यों जाते, क्योंकि वो सब थक गए होते. तो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट वन इज द कैट स्क्रैच द फेस. किसके फेस को नोचा था कैट ने, चोर के, तो रॉबर्स. करेक्ट आंसर इज सी. द स्टूड विथ हिज लेग ऑन द विंडो. डोंकी खड़ा था अपने पैर के सहारे से विंडो पे. Your classwork is fill the blanks and tick the correct answer. Your homework is true and false. Let's feel it. First one, the washerman used to give good food to the donkey. True. पहले धोबी, जब वो डोंकी बुढ़ा नहीं हुआ था, तो वो धोबी डोंकी को अच्छा खाना देता था. इसका आंसर हो गया ट्रू.
नेक्स्ट वन, द कॉक थॉट इट वॉज वेरी बैड आइडिया टू ज्वाइन देम, नो, कॉक भी उनके साथ खुशी खुशी जुड़ा था कोलकाता जाने के लिए, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। थर्ड वन इज देयर वॉज अ 4 रॉबर इन द हाउस, नो, चोर कितने 3 थे, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। फोर्थ वन, द डोंकी द डॉग द कैट एंड कॉक लिव हैप्पीली इन दैट हाउस, हाँ लास्ट में तो कॉक है, डॉग है, कैट है, कॉक है और सब वो हैप्पीली उस घर में रहने लगे। Here is your class work, fill in the blanks and tick the correct, and your homework is true and false from chapter 3rd. Thank you.